बिहार के मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड अंतर्गत जनता दल यूनाइटेड कार्यालय परिसर में प्रखंड के महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजन किया गया। कार्यालय में भाकपा, राजद, जदयू सहित सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपट्टी विधानसभा के पूर्व विधायक भावना झा की उपस्थिति देखी गई। भावना झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें। आने वाले चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार इस समय बिहार के मधुबनी जिला में हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस क्रम में कहीं न कहीं यहाँ पर जो प्रशासन नीतीश सरकार यहाँ गवर्नमेंट में है, उस गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं हिंसा दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। हिंसा होती है, उसके लिए हमारी सरकार सजग है। हमारे एसपी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे कलवाही प्रशासन भी लगातार अपराध के प्रति सजग है और जहां तक संभव है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर लगाम लगेगा। राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख नौकरी की बात की गई थी, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? 10 लाख नौकरी की बात जो कही वो सालाना 2 करोड़ वाला जुमला नहीं है। ये प्रक्रिया चालू है, नौकरियां शुरू हैं और 24 आते ये वादा तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा होगा। आपका परिचय? शकील अहमद मेरा नाम है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है के नेता का मैं यहाँ पर। जी, मेरा गाँव मेरी थोड़ा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जी, ये जो महागठबंधन का जो एक दिवसीय बैठक है, ये किस उद्देश्य से रखा गया है? ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में जो सांप्रदायिक ताकत है, जो हमारे संवैधानिक संस्था को नस्तानाबूद कर रहा है, उसको 2024 में दिल्ली के गद्दी से हटा करके भगाना है। उसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं और ये हमारा जो महागठबंधन का जितने भी घटक दल हैं, 7 दल हैं, 7 दल के कार्यकर्ता, अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मजबूती के साथ बूथ पर काम करने के लिए तैयारी है और घर घर जा करके महागठबंधन सरकार के जो रोजगार का जो लक्ष्य दिए हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस योजना, उस पर मिशन को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। आइकॉन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी युवाओं को कहा है कि आप धैर्य बना के रखिए, आपके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी की जो हम बहाली लेके आ रहे हैं। जिस प्रकार आप केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में जो कार्य हो रहा है, क्या ये विकास के क्रम में सही कार्य हो रहा है? जी बिल्कुल, बिहार में जो है जितना भी महागठबंधन सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। जिस मधुबनी जिला को शांति प्रिय जिला कहा जाता था, आज यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंसा चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? हिंसा जो यहाँ मधुबनी जिला में बढ़ा है, कुछ लोग हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जब से सरकार हटा है, बदला है, महागठबंधन का सरकार बना है, आप देखा होगा कि एक न्यूज़ चैनल वाले फेक वीडियो बना लिए पट्टी बांध करके। अब वो क्या कहते हैं कि वहाँ हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी की लड़ाई लड़ा दिए। गुलजार अहमद, प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल कलवाही। ये आपका कार्यक्रम है, असल इस कार्य का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग जो महागठबंधन परिवार के लोग हैं, बहुत दिन से चाह रहे थे कि आपस में सब लोग, ये यहाँ कोई आज भाषणबाजी का प्रोग्राम नहीं है। महागठबंधन में जितने भी दल हैं, यहाँ हमारे साथ जदयू के श्री केदार भंडारी जी हैं, पूर्व प्रमुख जी हैं और सब सम्मानित व्यक्ति हैं, रामेश्वर जी हैं, दिलीप झा जी हैं, हमारे चारों अध्यक्ष हैं, शकील अहमद जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके बाद गुलजार अहमद जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद जदयू के अध्यक्ष उदय जी हैं। तो और यहाँ तमाम जो गठबंधन के साथी बैठे हुए जितने लोग आपको देख रहे हैं, वो कोई आम जनता यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। ये लोग महागठबंधन के सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू, माले, सबके जो चुनिंदे कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की आज एक हम लोगों की मिलने जुलने की एक बैठक है। गठबंधन की सरकार बहुत परेशानी में है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, बिहार में लग रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, जो मीडिया के भाई बंधु हैं वो लोग समझ रहे हैं परेशानी में है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है सरकार में। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से जो हमारे महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, वो हर परेशानी को झेलने में सक्षम है। 24 में कहाँ रहेंगे आप? महागठबंधन की सरकार बनेगी?
आने वाले समय में हम बताएंगे जरूर, हम तो यही कहेंगे बनेगी, हम कैसे कहेंगे कि नहीं बनेगी।